इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से दर्शकों को बता देते हैं। फराज और नईम के फोन ने खोले आतंकी राज, आतंकी मॉड्यूल के सारे राज खुल गए हैं। एटीएस की गिरफ्त से संदिग्धों के कबूलनामे, आतंकी मॉड्यूल का पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक कनेक्शन, संदिग्धों के फोन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कॉल के संकेत मिले, कुछ शहरी क्षेत्रों की तस्वीरें और फुटेज भी सामने आई हैं पाकिस्तान के, और आपस में स्पार्क के लिए इस्तेमाल होता था विशेष मोबाइल ऐप। फंडिंग की जांच में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, कई और गिरफ्तारियां संभव हैं। अभी फंडिंग की जांच को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। एटीएस ने बड़े खुलासे कर दिए हैं। फराज और नईम को लेकर ये खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक इनके तार जुड़े हुए थे। आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान से भी कनेक्शन था, अफगानिस्तान से भी कनेक्शन था। संदिग्धों के फोन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉल के संकेत मिले हैं, कुछ फोटो मिले हैं, वीडियोस मिले हैं। और वहीं एमपी एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। फराज से पूछताछ से एक और बड़ी गिरफ्तारी। एमपी, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के बाद आतंक का बिहार कनेक्शन। बिहार के मधुबनी से एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ है। इजहार उल हक नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया है। धार से भी एक संदिग्ध हाजी अजहर गिरफ्तार किया गया है। इन सबका लीडर है इजहार उल हक। ट्रांसिट रिमांड पर लेकर एमपी पहुंच रही थी एटीएस। ग्रुप इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे थे आतंकी मॉड्यूल के लीडर एमपी एटीएस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो ये बड़ी गिरफ्तारी है। धार से एक संदिग्ध हाजी अजहर को गिरफ्तार किया गया है। इन सबका लीडर इजहार उल हक है। ट्रांसिट रिमांड पर लेकर एमपी पहुंच रही एटीएस, जहां ग्रुप इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा था। तो फराज से पूछताछ से एक और बड़ी गिरफ्तारी सामने आई। धार से भी एक संदिग्ध हाजी अजहर को गिरफ्तार किया गया है। इन सबका जो लीडर था वो इजहार उल हक था। एमपी, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के बाद अब आतंक का बिहार कनेक्शन भी सामने आ चुका है। प्रखर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रखर, अब यूपी, राजस्थान, हरियाणा के बाद अब बिहार का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल एमपी, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में लगातार रेड करके 3 संदिग्ध आतंकियों को पहले ही एटीएस ने पकड़ा था, जिनके पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़े हुए थे। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीते दिन फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक तो मध्य प्रदेश के धार से एक गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार जो हुआ है उसका नाम हाजी अजहर बताया जा रहा है, जबकि बिहार के मधुबनी से भी एक गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम इजहार उल हक है। ये इजहार उल हक ही इस पूरे मॉड्यूल का जो ग्रुप इंचार्ज है वो बताया जा रहा है। ये तमाम जो गिरफ्तारियां हो रही है, ये साफ तौर पर जो भोपाल से फराज की गिरफ्तारी हुई थी काजी कैंप से, उसके फोन से जो राज निकले उसके तहत ही जो है ये तमाम गिरफ्तारियां कड़ी से कड़ी जुड़कर गिरफ्तारियां हो रही हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो ट्रांजिट रिमांड पर मधुबनी से एमपी एटीएस मध्य प्रदेश इजहार उल हक को ला रही है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो अब तक जो गिरफ्तारियां हुई थी, 3 गिरफ्तारियां फराज, नईम और इसार की जो गिरफ्तारी हुई थी, उनके फोन में कई जो राज है वो उगले थे इस आतंकी मॉड्यूल के, जिसके बाद ही कार्रवाई और तेज हुई थी। बात की जाए तो पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान फोन किए गए, यानी बड़ा कनेक्शन जो है वो यहां पर निकला है। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कई सेंसिटिव जो शहर हैं और उन शहरों के कई सेंसिटिव इलाकों की जो तस्वीरें और फुटेजेस हैं वो इन के फोन में मिली थी। और साथ ही अगर बात की जाए तो जो संपर्क इन लोगों के बीच में हो रहा था वो एक विशेष मोबाइल ऐप के जरिए हो रहा था। यही कारण है कि लगातार जो है वो इनकी एक्टिविटी को पहले ट्रेस नहीं किया जा सका, लेकिन जैसे ही फराज की गिरफ्तारी हुई उसके बाद एक एक करके इस पूरे मॉड्यूल का अब खुलासा हो रहा है। हालांकि अभी 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा कि अब इस मॉड्यूल में कोई और आतंकी शामिल होगा या नहीं होगा। इनसे पूछताछ जिस तरीके से होगी उस निशानदेही पर
और भी गिरफ्तारियां संभव हैं, लेकिन फोन से जो राज निकले हैं उससे ये साफ है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश को, देश विरोधी गतिविधि को ये अंजाम देने की फिराक में थे। अब तक अगर बात की जाए तो केवल इतना सामने आया था कि एक नेटवर्क खड़ा कर रहे थे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारों पर, लेकिन अब जो राज खुले हैं उनसे ये साफ समझ आ रहा है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में ये आतंकी मॉड्यूल प्रखर था, एक और जो बड़ा सवाल यहाँ पाकिस्तान और पर अफगानिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर सवाल यहाँ पर इसलिए भी उठता है एक और कि बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये थे, लेकिन उससे पहले ही इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये जिस तरीके से ये फोन में तस्वीरें मिली हैं, ये साफ है कि सेंसिटिव लोकेशंस को टारगेट बनाया जा रहा था, और जिस तरीके से लड़कों को तैयार किया जा रहा था, ये साफ था कि स्लीपर सेल जैसा नेटवर्क जो है वो तैयार किया जा रहा था। और ये स्लीपर सेल का नेटवर्क जो है वो अमूमन बड़े आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे एक तो हमला भी हो जाए, यानी कि अपनी मंसूबों को भी अंजाम दे दिया जाए और नाम भी ना आए। तो ये मंशा जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि भारत में ही भारत के ही युवाओं से भारत के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर खुद बच निकलने की फिराक थी। ये साजिश जो है वो अब समझ आ रही है, लेकिन इनका पूरा मंसूबा क्या था ये अभी सामने आना बाकी है। इनके फंडिंग के तार कहां से थे, जो इनके आका हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कहां बैठे हुए थे, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अभी बाकी हैं। और इन पांच जो संदिग्ध आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं अलग अलग लोकेशन से, इनसे पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं ये तार भी खुल सकते हैं। फोन में अभी कुछ राज उगले हैं, कुछ और राज हैं जो तमाम चैट रिकवरी और तमाम टेक्निकल एविडेंसेस जो अभी और बाकी हैं उनके एनालिसिस के बाद जो है वो निकलकर सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया प्रखर, आपका इस पूरी जानकारी के तमाम में से राज खुल गए हैं, लेकिन